वेलकम टू हिंदी डिजिटल क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था संबंध कारक शब्द, जिसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे और आपको एक होम टास्क करने को कहा था। आज की क्लास में भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम आपकी कहानियों की बुक ये है हमारे तेनालीरामन के फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ लेंगे और उसे देखते हुए हम समझेंगे कि किस तरह से हम संबंध कारक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेज, आप चाहे तो अपनी तेनालीरामन की बुक खोलकर बैठ सकते हैं और इस पैराग्राफ को समझ सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इस फर्स्ट पैराग्राफ की। ये बहुत ही छोटे अक्षरों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हुए इस पैराग्राफ को समझेंगे। हाँ, ये वही पैराग्राफ है जो आपके रीडिंग फॉर फ्लुएंसी के लिए एज एन एग्जाम्पल लिया गया था, लेकिन इस पैराग्राफ में बहुत सारे संबंध कारक शब्द आए हैं और आज उन्हीं शब्दों को हम समझेंगे कि उनका इस्तेमाल सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कुछ बोल्ड लेटर में वर्ड्स दिखाए गए हैं जो है का, के आदि। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करते हुए संबंध कारक शब्दों को समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तेनालीराम का जन्म। का जन्म यहाँ पे लिया गया है क्योंकि जन्म जो है वो एक निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि वो एक शब्द है और ये एक मैस्कुलाइन जेंडर है, मैस्कुलाइन थिंग है, इसीलिए यहाँ पे का। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे जिले होंगे, उनमें से एक है गुंटूर जिला। अब गुंटूर जिले में बहुत सारी और प्लेसेस भी होंगे, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिया गया है और के का इस्तेमाल किया गया है। के यानी कि प्लूरल फॉर्म में ये मैस्कुलाइन जेंडर को दर्शाता है। जिले में गलीपाडू नाम के गांव। अगेन यहाँ पे के गांव, क्योंकि गांव जो है वो एक प्लूरल फॉर्म में है और अगर आप देखें तो यहाँ पे गांव से मतलब कि कोई भी गांव हो सकता है कि गांव में हुआ था। उसके पिता। के पिता, उस यानी तेनालीरामन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। के पिता, पिता यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर है, लेकिन पिता के साथ साथ यहाँ पे वो रिस्पेक्टेड पर्सन भी हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे के पिता। उसके पिता ईश्वर प्रसाद रामैया का तेनालीराम। यहाँ पे का के साथ तेनालीराम है क्योंकि यहाँ पे तेनालीराम जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर है और हमें पता चल रहा है कि वो एक ही है, इसीलिए का। के जन्म के। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो बहुत सारे शब्द आए हैं का, के, यानी कि यहाँ पे एक शब्द का कनेक्शन दूसरे शब्द के साथ है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह के शब्दों का, इस तरह के संबंध कारक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। का तेनालीराम के जन्म। तेनालीराम के जन्म के तीसरे दिन। यहाँ पे जन्म का संबंध तीसरे दिन से है और तेनालीराम का संबंध जन्म से है, इसीलिए के जन्म के तीसरे दिन ही हो गया तेनालीराम का मामा। यहाँ पर का मामा, मामा यानी कि इज इन प्लूरल एंड इज इन मैस्कुलाइन फॉर्म, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग का मामा। अपनी बहन और भांजे को लेकर तेनाली चला गया। यहाँ पे को जो है वो हाईलाइटेड नहीं हुआ है, पर भांजे को लेकर तेनाली चला गया जहां उसका पालन पोषण हुआ। इसी कारण उसका नाम, उसका यानी तेनालीराम का, नाम यानी कि मैस्कुलाइन फॉर्म का नाम तेनाली पड़ गया। उसका असली नाम रामलिंग था, पर माँ उसे राम कहकर पुकारती थी।
तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे शब्दों को पूरा करने के लिए का, के, की का इस्तेमाल किया गया है, संबंध कारक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ताकि शब्द पूरे हो सके। तो ये थी आज की क्लास। अब मैं आपको आपका होम टास्क बताती हूँ कि आपको होम टास्क क्या करना है और किस तरह से करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके पास आपके हिंदी कहानियों की बुक, ये है हमारे तेनालीराम, होगी। और जब आप ये टास्क करें तो आप अपनी तेनालीरामन बुक के फर्स्ट पेज के फर्स्ट पैराग्राफ, जिसकी हेडिंग है आपसे, को खोल कर बैठें। जिनके पास भी बुक नहीं है या जिन्हें अभी तक बुक नहीं मिली है, उनकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे उस फर्स्ट पेज का सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ पेस्ट कर दिया है। वो चाहें तो यहाँ से देखकर कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास बुक है मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि अपनी बुक से ही देखकर करें। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि इसके सेकंड पैराग्राफ को पढ़ना है और थर्ड पैराग्राफ को पढ़ना है, और जहां पर भी संबंध कारक शब्द आए हैं उन सेंटेंस को अपनी जर्नल में लिखना है और रीज़न बताना है कि हम यहाँ पे का इस्तेमाल क्यों किया गया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जब मैं पढ़ रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि मैस्कुलाइन जेंडर है। के का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि रिस्पेक्टिव वर्ड है और प्लूरल फॉर्म में है। लाइक दिस you have to read out, you have to read these two paragraphs and you have to find out where they are using ka, ke, ki and why they are using ka, ke, ki in that particular sentence. So you have to give with the reason. तो आज का होम टास्क, आपका क्लास टास्क ये है। थैंक यू। Complete your task on time and we'll meet you after your task will complete.